रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हो गई है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि अगर रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपाउंड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, और उसके ऊपर जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है उसको अगर हम हाफ कर दे तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप सभी को जैसे पता है V इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। अब R अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी जितना V बढ़ेगा उतना ही I बढ़ेगा। यानी V अगर हाफ हो गया तो I भी कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को आप हाफ कर दोगे तो करंट भी जो होगा वो हाफ हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट? नो हेलो, सर। किसी को कोई नो डाउट? सर। दैट्स गुड। उसके बाद था अगला क्वेश्चन जो था वो ये था, हाँ, रीड्रॉ द स्ट्रक्चर। ओके, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था, एक बार अगर मैं देख लूँ तो, कि भाई 3 रजिस्टर लगा रखे हैं, एक 5 ओम का है, एक 8 ओम का है और एक 12 ओम का है, ठीक है। और किसके साथ लगा रखे हैं ये, एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ लगा रखे हैं, और कुछ है बस एक की लगा रखी है, नथिंग एल्स। अब उसने कहा है कि 12 वोल्ट के अक्रॉस, एक सेकंड, 12 वोल्ट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, ठीक है, 12 ओम के अक्रॉस। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा आर टोटल। आर टोटल से क्या निकलेगा, करंट निकलेगा, पूरे सर्किट में कितना करंट जा रहा है, ठीक है। फिर उसको इसके अक्रॉस लगाएंगे तब जाके ये निकलेगा, अभी मैं बताता हूँ। पहले आर टोटल निकाल लें। आर टोटल क्या होगा, 5 + 8 + 12। क्यों? क्योंकि ये सीरीज़ में है, सीरीज़ कनेक्शन में डायरेक्टली प्लस हो जाता है। तो कितना हो गया, 20 और ये 25 ओम टोटल रेजिस्टेंस हो गया हमारा, ठीक है। 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I क्या हो जाएगा, V/R। क्या मैं सही हूँ? यस सर। ओके, हमारे यस सर। बहुत स्लो मोशन में था। ओके, इसके बाद क्या होता है कि वोल्टेज हमें दे रखी है 6 वोल्ट और जो रेजिस्टेंस है वो है 25। तो ये हमारा आ गया 6/25 एम्पियर। ओके, इतना करंट जनरेट हुआ है। अब टोटल जनरेट करंट हो गया। अब देखो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि इसके पास भी सेम करंट जाएगा, इसके पास भी सेम करंट जाएगा, इसके पास भी सेम करंट जाएगा, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कितनी होगी, 12 वोल्ट, मतलब 12 ओम का जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई। तो V इज इक्वल टू आई आर। आई क्या है हमारे पास, 6/25। रेजिस्टेंस कितना है, 12। इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। समझ में आया इस क्वेश्चन को करने यस का? सर। यस सर। इसका डाउट था, वैसे मैं देख लूँ पहले। मेरा था सर ये। हमारा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर है, यस सर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कह रखा है कि एक इलेक्ट्रिकल लैंप है जिसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, और एक टोस्टर है जिसका है 50 ओम रेजिस्टेंस, और एक है वाटर फिल्टर, उसका है 500 ओम। इन सबको हमने पैरेलल कनेक्शन में लगाया है और वोल्टेज कितनी दी है, 220 वोल्ट के साथ जोड़ा है, ठीक है। तो सीधी बात है, आपको निकालना है करंट कितना प्रोड्यूस हुआ। इसमें जो दे रखी है लाइन, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल आयरन कनेक्टेड इन द सेम सोर्स दैट टेक द मच सेम करंट। मतलब सीधी बात है, इसके अंदर ये कहना क्या चाह रहा है कि भाई एक सर्किट है जिसके अंदर 3 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं अलग अलग रजिस्ट वैल्यू के, ठीक है। पहला है 100 ओम का, ठीक है, दूसरा है 50 का और तीसरा है 500 का। ओके, और किसके साथ जोड़ रखे हैं वो, ओके सर। एक सेकेंड। ओके, किसके साथ जोड़ रखे हैं वो, एक 220 वोल्ट की बैटरी। 220 वोल्ट के साथ जोड़ रखे हैं, समझे। वैसे साइन ये नहीं आएगा, उसका साइन ये आएगा, 220 का ये साइन आएगा। चलो कोई बात नहीं।
तो इसने कहा है कि आपको ना इसके अंदर इस सर्किट में जितना करंट जनरेट हो रहा है ना उतना ही करंट जनरेट कर रही है कौन, एक इलेक्ट्रिकल आयरन, ठीक है, जब 220 के अंदर 220 वोल्ट के अंदर लगाई गई है। इस लाइन का मतलब क्या है कि भाई जितना करंट ये तीनों मिलके प्रोड्यूस करवा रहे हैं उतना ही करंट एक इलेक्ट्रिकल आयरन कराएगी जब वो इसके साथ कनेक्ट होएगी। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। सर। ओके चलो, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? हाँ, किसी को डाउट? हेलो, नहीं सर, आप ही की आवाज डबल आई थी। डबल आई थी? ओके, तो सबसे पहले देखो करंट निकालना है तो सबसे पहले आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो, 1/r टोटल इज इक्वल टू 1/r1 प्लस में 1/r2 प्लस में 1/r3। ठीक है, वैल्यू रख दो, 1/100 प्लस में 1/50 प्लस में 1/500। एलसीएम क्या आएगा? 500 एलसीएम आएगा इसका, समझे? यहाँ पे 5 पे यहाँ 10 और यहाँ 1, टोटल करोगे तो आ जाएगा 16/500 आपका क्या आ जाएगा? 1/r टोटल। r टोटल निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है 1/r आया है, तो r टोटल निकालेंगे तो क्या होगा 500 डिवाइड बाय 600 16 सॉरी। ओके, अब इसने कहा है कि करंट निकालना है तो करंट क्या होगा I इज इक्वल टू V/R। आई वोल्टेज कितनी है 220 का, अपना रेजिस्टेंस कितना है 500 इंटू में मतलब डिवाइड में है तो ऊपर जाके इंटू में हो जाएगा, इंटू में 16। अगर ये कटते हैं काट दो, बाकी जो बनता है उसको कर लो। ठीक है, वो क्या आएगा, इतना करंट फ्लो हो रहा है, समझे? आपको अल्टीमेटली निकालना वही था, व्हाट इज़ द करंट पासिस थ्रू, समझे? अगर वो पूछ ले कि ये जो इलेक्ट्रिकल आयरन है, ये जो इलेक्ट्रिकल आयरन जिसकी बात चल रही थी, एक सेकेंड, ये वाली जो इलेक्ट्रिकल आयरन है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो सीधी बात है अगर कोई चीज़ 220 के साथ 220 वोल्ट के साथ जुड़ी हुई है और वो इतना ही करंट प्रोड्यूस कर रही है जितना ये कर रहा है, तो सीधी बात है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इतना ही होगा। समझ में आई? यस सर। यस सर। किसी को इसमें कोई डाउट? नो नो सर। सर। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ एक बारी। 220 वोल्ट के साथ संजना हाथ खड़ा तो कर लिया, तुम बताओ क्या इशू है? सर टोटल आर कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? टोटल आर कितना हो सकता है? यस सर। इट डिपेंड्स आपने कितना रेजिस्टेंस लगाया है। एक सेकेंड, हाँ, वो तो डिपेंड करता है कितना आपने रेजिस्टेंस लगाया है। अगर मैं एक और क्वेश्चन है जिसमें अबाउट 1-1 लाख 10-10 लाख रेजिस्टेंस लगा दो, उतना बन जाएगा। वो तो सीधी बात है ना, चाय में जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा होती जाएगी वो। इट डिपेंड तुम पे है कि तुम कितना चीनी डालोगे। ओके सर। ठीक है, यस सर। आगे चले। तो इस वीडियो की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही? क्या? ये जो आप वीडियो बना रहे हो सर, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही इसकी? नहीं हो रही है, मैंने दूसरे सॉफ्टवेयर से कर रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, मिल जाएगी, टेंशन ना लो। अगला क्वेश्चन तुमने ये दिया था, ये क्वेश्चन इस साल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि पिछले साल इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, काफ़ी हद तक ऐसा ही था वो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि आपके पास 2, 3 और 5 सॉरी 2, 3 और 6 ओम का एक रेजिस्टेंस मतलब 3 रेजिस्टेंस है जिनको आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करके टोटल रेजिस्टेंस 4 और 1 ओम का बनाना है। तो अब इसे हम कैसे बनाएंगे, समझे? हमारे पास ऑप्शन क्या है कि भाई अगर मैं 2 ओम को और 6 ओम को क्या करूं, पैरेलल में जोड़ लूं और 3 को सीरीज में जोड़ लूं। ये करके देखें, तो इन दोनों को पैरेलल जोड़ेंगे तो क्या होगा 1/2 प्लस में 1/6, एलसीएम आया 6
इधर 3 इधर 1, ठीक है, यानी 4/6। काटने के बाद क्या आया 2/3। ये तो था 1/r। 1/r को जब रेसिप्रोकल करेंगे, r बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/2। 3/2 और 3 मिलके कभी भी 4 तो नहीं बनाएंगे, तो इसका मतलब है ये कॉम्बिनेशन हमारा सही नहीं बन रहा। तो अब की बारी क्या करते हैं, 6 और 3 को मिला के देख लेते हैं पैरेलल में। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, 6 और 3 को किस में डाल रहे हैं, पैरेलल कनेक्शन में डाल रहे हैं। पैरेलल कनेक्शन में डाल रहे हैं तो 1/r टोटल इज इक्वल टू 1/3 प्लस में 1/6 गिव्स कितना 6 एलसीएम आएगा, इधर 2 और इधर 3, 3/6 आ गया आंसर। ये तो था 1/r। अब r निकालना है तो दोनों को उल्टा कर दो, तो क्या आएगा 6/3। कटने के बाद क्या आया 2। ये 2 और ये 2 जब सीरीज में मिलेंगे तो 4 बना देंगे। अब क्या हुआ है, यस सर। मैं इसको यस सर। बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा सर्किट बनाया हमने, यहाँ पे 3 6, यहाँ 3, यहाँ पे 2। जब इनका टोटल रेजिस्टेंस निकाला तो कुछ ऐसा बन गया। 2 तो ऐसे सीरीज में लगा ही हुआ था, इनका और निकाला तो 2 और बन गया। इनका टोटल रेजिस्टेंस 2 है ना, वो इस वाले 2 के साथ सीरीज में लग जाएगा और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे 4 ओम का रेजिस्टेंस। अब सबसे पहली बात मेरे दिमाग में आया कि मैं इनको पैरेलल में जोड़ूं। रीजन ये है कि पैरेलल में जोड़ने पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। अब ये देखो इसकी वैल्यू 6 से कम है ना, इसके हाईएस्ट रेजिस्टेंस से कम है, इसका मतलब पैरेलल में जोड़ रखा है। अगर कभी भी टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू उनके हाईएस्ट रेजिस्टेंस से कम आ रही हो, यानी वो चीज पैरेलल में जोड़ी गई है। समझ में आया? यस सर। यस। अब एनसीईआरटी का तुम्हारा एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का जो पहला ही क्वेश्चन है वो इस साल के बोर्ड एग्जाम में आया था, समझे? और जो उसे सोल्व करके मुझे समझा पाएगा उसको मैं एक डेयरी मिल्क दूंगा, ठीक है? समझ में आई बात? जिसको डेयरी मिल्क चाहिए वो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन सोल्व करके दिखाओ। ओके, आगे चले। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, सर एनसीईआरटी का कौन सा एक्सरसाइज या ब्लू क्वेश्चन? एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, ये इस साल सीबीएसई के बोर्ड में आया भी था। एमसीक्यू है जो वो सर? हाँ पहला ही है, एमसीक्यू है। ओके सर। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा तुम्हें अजीब चीज लगेगी लेकिन जो कर पाया वो है। अब क्या है, मुझे इन तीनों के कॉम्बिनेशन से 2 2 3 और 6 के कॉम्बिनेशन से 1 ओम बनाना है, ठीक है? यानी पिछले वाले से और कम करना है। इसका मतलब सबको पैरेलल में जोड़ दो, सबको पैरेलल में जोड़ दो तो कुछ इस तरीके का सर्किट बनेगा। मतलब देख लो, डेयरी मिल्क की बात सुन के हमेशा अंशिका के मुंह में पानी आता है, हद है। मैं खाती ही नहीं सर। ओके कोई नहीं, तो सबको अगर पैरेलल में जोड़ेंगे नहीं सर, मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ क्वेश्चन के लिए। चलो ठीक है, अच्छी बात है, चैलेंजेस लेते हो तुम। तो ठीक है, इन तीनों को पैरेलल में जोड़ेंगे, एलसीएम आया 6, इधर कितना 1, इधर कितना 2, इधर कितना 3, दोनों को जोड़ेंगे तो 6/6, आंसर क्या आएगा 1। अब देखो 1/r भी क्या आया है 1 और r भी क्या आएगा 1, क्योंकि रेसिप्रोकल करने के बाद भी वही आएगा। अब मैं तुम्हें तो देखते ही करने का रीजन बता देता हूँ कि मुझे कैसे पता लगा पैरेलल बना है। एक मैथ में चीज होती है परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्केयर की बात नहीं कर रहा, अपने मैथ वाले सर हैं ना उनसे पूछना ये परफेक्ट नंबर क्या होता है सर, समझे? 1 से लेके 100 के बीच 2 ऐसे ग्रुप हैं जो परफेक्ट नंबर बनाते हैं, ये भी बता देता हूँ, समझे? चलो ये तो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। के बाद आता है अगला क्वेश्चन, ये रहा। अब ये देखो, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, एक जो तुम करोगे, एक जो मैं करूँगा। अब तुम्हें क्या दे रखा है, तुम्हें हीट कितनी प्रोड्यूस हुई है वो बताना है। जब 96,000 कूलम चार्ज जो है 1 घंटे में पास हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा रखा था
50 वोल्ट। ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को फॉर्मूला एक ही पता है हीट का, वो क्या है, आई स्केयर आर टी। नहीं, इसके और भी फॉर्मूले होते हैं, वो जो मैंने लिखवाए हैं तुम्हें और बताया भी है, ये कब लगेगा वो कब लगेगा। ये सीरीज कनेक्शन में लगता है, लेकिन अब यहाँ पे आपके पास ना करंट है ना रेजिस्टेंस है, सिर्फ टाइम है, वो की है 1 घंटा। अब देखो बच्चे यहाँ पे गलती भी क्या करते हैं, 1 घंटे को 1 घंटा ही लिख देते हैं, जबकि क्या लिखना होता है, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आएगा। अब तुम्हारे पास दो चारे हैं, अब आई को कैसे निकालोगे, आई क्या होता है, चार्ज बाय टाइम, फिर उसका स्केयर करो। ठीक है, अब तुम्हारे पास आई आ गया, तो V इज इक्वल टू आई आर से रेजिस्टेंस निकाल लो, फिर उसके बाद इसमें रखो। ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं हो जाएगी। Yes, sir. अब मैं इसका छोटा तरीका बताऊं, इसका एक ये भी फॉर्मूला होता है ना कि हीट इज इक्वल टू पावर कंज्यूम इन हाउ मच टाइम, और पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू में आई, इंटू में ये T का T यहाँ पे आ गया। अब देखो हमारे पास वोल्टेज है, करंट कैसे बन जाएगा, से और टाइम से, है ना, लेकिन मैं कहता हूँ वो भी करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, टाइम से टाइम कट गया, तो अब तुम्हारे पास क्या है, सिर्फ वो जो तुम्हें वोल्टेज दे रखी है उसको और ये चार्ज को मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। अब ये देखो आंसर 550 मल्टीप्लाई 9600 मल्टीप्लाई करोगे तो लिख देता हूँ 1 2 3, और इससे कितना आएगा, तो एक ऊपर गया, इतने जूल, समझे, हीट की यूनिट क्या होती है, एनर्जी का। अब एक ये तरीका है जो मैंने ऐसे किया, एक तुम्हारा तरीका है, यही आएगा, तो कौन सा करना चाहोगे, Two, sir. नहीं बाकी तुम इससे ट्राई कर सकते हो, कल वाली क्लास में मैंने इससे बच्चों को करवाया भी था, इस वाले से भी, और पहले तो ये किया था फिर ये वाला करवाया था, कर सकते हो, आंसर यही आएगा। और किसी के कोई डाउट, हेलो, क्या बात, सो गए क्या सारे, नो सर। किसी का और कोई डाउट, कुणाल के तो कभी होते भी नहीं, बेचारा यूट्यूब को भी पता लग गया होगा कुणाल नाम का लड़का है, वो पढ़ता है ही नहीं, से कभी डाउट होते ही नहीं। ओके, सर 216 पे क्वेश्चन नंबर 1 बता दो। 216 पे, क्वेश्चन नंबर 1 आई थिंक पिछले वाला वही तो था क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला। सर, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक सेकेंड, मैं देख लूँ एक बारी कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो तुम, 216 पे पहला क्वेश्चन, ओके ओके ओके, समझ गया समझ गया एक सेकेंड, ओके, इसमें कह रहे हैं कि भाई आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना है, कैसे करोगे, और पैरेलल में कनेक्शन दे रखे हैं, आवाज़ नहीं बेटा, आपको दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, पहला रेजिस्टेंस है 1 ओम का, दूसरा रेजिस्टेंस है 10 की पावर 6 ओम का, जिसको हम और क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इतना बड़ा है। अब इसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो ठीक है लगा दो पैरेलल में, 1/r इज इक्वल टू 1/1 प्लस में 1/r2, ये प्योर मैथ था इसमें, तो ओ आगे चलते हैं, तो 1/1 प्लस में 1/10 की पावर 6, एलसीएम क्या आएगा 10 की पावर 6, और इधर क्या आएगा 10 की पावर 6 प्लस में 1। अब 10 की पावर 6 के साथ 1 जोड़ोगे तो ये कुछ इसकी शक्ल ऐसी दिखेगी, 1 2 4 5 और 1 डिवाइड बाय दिस। अब तुम्हें एक चीज दिख रही है कि ये दोनों लगभग लगभग इक्वल हैं,
कटने के बाद क्या आएगा? 1 ओम रेजिस्टेंस आएगा। 1/R का आंसर क्या आया? 1। R का भी क्या आएगा? 1 ओम। तो ये आएगा इसका रेजिस्टेंस, समझे? ओके सर। इससे अगला क्वेश्चन, अगला ही पार्ट में क्या दे रखा है कि भाई 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, उनकी वैल्यू एक बार मैं देख लूं। 10 की पावर 3 आएगा 1/1 प्लस में 10 की पावर 3 प्लस में 10 की पावर 6। फिर से एलसीएम क्या आएगा? 10 की पावर 6, इधर 10 की पावर 6 जाएगा तो 1 2 3 6 हो गया, प्लस में इधर 10 की पावर 3 जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 जाएगा, प्लस 1। तो इसको ऐड कर लो। 1 2 1 1 2 1 डिवाइड बाय 3 4 5 6। ठीक है, ये आ गया आपका 1/R। R की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 अपॉन में 1 2 1 2, ये हो जाएगी आपकी इतने ओम। बस सिंपल कैलकुलेशन थी ये तो, इतनी आसान। ओके सर। और कोई पूछ लो, अभी भी पूछना हो तो। चलें फिर, आज की क्लास फिर इतनी काफ़ी है या और भी कुछ डाउट हैं आपके? किसी का कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो फिर आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।